आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है? BMW। मैं अगर कहूँ कि आप 4 महीने में हमारे साथ BMW ले सकते हैं। अभी रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, कब तक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहोगे यार? हम आपको दिलाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि आप कभी भी शॉपिंग पे जाओ तो आपको अपने बटुआ ना चेक करना पड़े, बिना प्राइस टैग देखे आप सामान खरीदो। हम आपको दिलाएंगे लाइफ में आपकी हर कामयाबी जो आपने सोची हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये कुछ लाइनें जो मैंने बोली है सुनी सुनी सी लग रही है ना, तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी किसी MLM मार्केट के सेमिनार को जरूर अटेंड किया होगा, जहाँ पे कोई आपका पुराना रिश्तेदार या कोई पुराना सा दोस्त आपकी लाइफ में अचानक से इंटरेस्ट दिखाने लगता है और आपसे मिलने जुलने की बातें शुरू करने लगता है। उसको अचानक से आपकी करियर की टेंशन होने लगती है, आपके पास पैसे हैं या नहीं उसकी टेंशन शुरू होने लग जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चल रहे फ्रॉड के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को बड़ा झटका लगा है। एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने की आड़ में पिरामिड फ्रॉड करने का आरोप है। अगर आप पिरामिड फ्रॉड के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि इसकी पूरी कहानी आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, आम आदमी कैसे अपनी मेहनत की कमाई इसमें खो देता है। All arrested are a part of QNet's Vehan Direct Selling. This is a multi-level marketing scam. Let's quickly listen to in our police stations about the running of QNet, a multi-level marketing company. प्लान बताओ, प्लान क्या दिखा रहे हो भाई? बस पहले फंस गए हो आप, दूसरे को यही तो बात नहीं है। तुमको लगता है फंसे? क्यों नहीं फंसे हो? अगर हम फंसे MLM के बारे में आप ऑलरेडी पहले कई सारी बातें जानते होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें क्लियर करूंगा। MLM जो नाम है आज की डेट में इतना बदनाम हो चुका है कि उसको अब लोग अल्टरनेट तरीके से यूज करते हैं, यानी कि MLM का नाम भी कई लोग यूज नहीं करते, अल्टरनेट नाम से उसे पुकारते हैं। जैसे कि MLM को आज की डेट में आप डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे डिफरेंट या फिर पिरामिड स्कीम जैसी चीजों के नाम से भी जानते होंगे। तो लोग अब MLM को या फिर पिरामिड स्कीम को ना यूज करते हुए डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसे डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं, ताकि लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके। क्योंकि अब MLM वर्ड इतना ज्यादा अवेयरनेस में आ चुका है, क्योंकि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग आपको ये बिलीव दिखाते हैं कि अगर आप उनके मेथड से, उनके तरीकों से बिजनेस करोगे तो आप बहुत जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। यानी कि इनका जो मिशन है नॉर्मल किसी पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है, इनका जो मिशन है इन्हीं लोगों को समझ आता है। अब हम देखते हैं कि एक MLM कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। एक MLM कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपको एक वेलकम किट दी जाती है। अब MLM कंपनी का कहना क्या होता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर, अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो जो उनका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, और आपको अब अपने नीचे 2 लोग और ढूंढने हैं जो आपसे प्रोडक्ट को परचेज करें। अब फिर वो लोग भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। यानी कि एक MLM कंपनी अपने कभी प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के बारे में नहीं सोचती। कंपनी का मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपनी इस पिरामिड स्कीम या फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम के साथ लोगों को जोड़ सके। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना कोई भी एक मेन एजेंडा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। क्योंकि अगर हम देखें पिरामिड स्कीम में पहले क्या होता था, पहले उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता था, पर अब क्या है, यहाँ पे लोगों ने जब से ये पिरामिड स्कीम या फिर ये MLM इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है, लोगों ने क्या करा, लोगों से एक ज्वाइनिंग फीस लेने के बजाय उन्होंने महंगे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि महंगे प्रोडक्ट्स के बलबूते पे वो अपने MLM का जो एजेंडा है उसको चला सके। उनका मोटिव अभी भी नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट को बेच सके, मोटिव अभी भी है कि ज्यादा से लोगों से पैसा लिया जाए और उन लोगों को अपनी MLM स्कीम के अंदर एनरोल किया जाए। और कंपनी का मोटिव भी क्या होता है, कहना कि आपने अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा, उनका कुछ कमीशन आपको मिलेगा और आप इस प्रोसेस को आगे रिपीटिव करते चले जाएंगे। तो जैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे उनका कमीशन आपको मिलेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे बस लोगों को अमीर बनने की स्कीम या फिर अमीर बनने का सपना दिखा करके लोगों को चीजें बेची जाती है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के बेसिस पे कंपनी नहीं चल रही है, यहाँ पे लोगों को अमीर बनाने के बेसिस पे कंपनी चल रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे भी
ऐसी कंपनीज को ज्वाइन भी वही लोग करते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने का नहीं देखती, ये बस लोगों को जोड़ने के बारे में देखती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी कंपनी में जोड़ा जा सकता है, जिससे हम ये MLM मार्केटिंग का जो स्कैम है, जिसे हम जियो जिंदगी शान से का एजेंडा बना के घुमा रहे हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे फैला सके। अब गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाती रहती है MLM मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे चल रही फ्रॉड कंपनीज के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट में नहीं है इन कंपनीज के। तो ये कंपनी चल कैसी रही है? क्या ये कंपनियां इनलीगल एक्टिविटीज कर रही हैं? जी नहीं, ये कंपनीज ने क्या करा है, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके कंपनीज ने बीच में प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां पे ये कंपनीज पहले पिरामिड स्कीम्स को यूज किया करती थी। पिरामिड स्कीम में क्या होता था कि सेम फॉर्मेट रहता था, एक अपर लाइन पे आपका पर्सन है, आपको नीचे दो डाउन लाइन में आपको लोगों को ज्वाइन करवाना है, और दोनों डाउन लाइन का पैसा आपको मिलेगा। पर उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता था, उस टाइम पे आपसे ज्वाइनिंग किट के नाम पे पैसा लिया जाता था और उसी पैसे को आप पे आगे सर्कुलेट कर दिया जाता था। बट अब क्या हो गया, जब से गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन MLM स्कीम्स या फिर इन MLM फ्रॉड के बारे में, तो गवर्नमेंट भी अवेयरनेस फैलाना चालू कर चुकी है। तो इन MLM कंपनीज में जो रूल कर रहे हैं, इन लोगों ने एक नया आइडिया निकाला कि हम इनके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का नाम डाल करके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जो लोग भी हमारे सर्विसेज यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, हम उन्हें एक ज्वाइनिंग किट देंगे और उन्हें प्रोडक्ट देंगे, जिससे हम गवर्नमेंट की नजर में एक डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रोडक्ट बेचने वाले पर्सन के रूप में नजर आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से तो अब हम किसी से कोई ज्वाइनिंग फीस ले ही नहीं रहे हैं, अब हम जो दे रहे हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दे रहे हैं, वो पर्सन हमारा प्रोडक्ट परचेज करके हमारे साथ कंपनी में एनरोल हो रहा है। तो कंपनीज अब अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग या फिर प्रोडक्ट बेचने के नजरिए के पीछे खुद को छुपा देती है। अब आपको लगेगा कि अगर मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे बहुत अच्छी बिजनेस नॉलेज की जरूरत होगी, या फिर मुझे एक जो मेरा एजुकेशन है या फिर मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मिनिमम ग्रेजुएशन तो ये लोग मांगेंगे। तो आप इस मामले में भी गलत है। अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करनी है, ना तो आपको आपका एजुकेशन की जरूरत है, ना तो आपके किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना तो आपको स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत है, आपके पास बस इनकी वेलकम किट या ज्वाइनिंग किट या इनका प्रोडक्ट खरीदने का पैसा होना चाहिए। इसलिए कई बार आप नोटिस भी करोगे, ये लोग ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हैं। मिडिल क्लास लोग कौन से? जो लोग अपनी डेली लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली लाइफ के लिए अपना बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो एक सुबह से लेकर के शाम तक पर्सन ऑफिस जा रहा है, उन लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ के लिए और अपने बिजनेस के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़े से भी सपने बेचने की कोशिश करूंगा तो जरूर ये मेरी बातों में फंस जाएगा। किसी भी तरीके से हर कोई बंदा आज की डेट में अपनी डेली की लाइफ की रोजमर्रा की चीजों से छुटकारा करना चाहता है। वो भी चाहता है यार मैं भी अपनी लाइफ की जो ये डेली स्ट्रगल है उससे मैं निकल सकूं। क्या पता इस जो स्ट्रगल है इससे निकलने से मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। और आपकी बस इसी थिंकिंग का फायदा उठाते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग। आपको सपने बेचने की कोशिश करते हैं कि यार आज तू जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो 9 to 5 जॉब से तू निकल के अपना बिजनेस कर सकता है। बस तेरे को करना क्या है, 2 लोग ही तो जोड़ने हैं। अपने नीचे 2 लोग नहीं जोड़ पाएगा तू। और जब ये बात सुनकर के आप उन्हें ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले ये लोग आपके साथ बैठेंगे और आपकी पूरी फोन बुक डायरेक्टरी खोल डालेंगे और सबको कॉल मिलाने को बोल देंगे जिनको आप जानते हो। ऐसी सिचुएशन से ना जब लोगों को पता चलता है कि आपके नियरेस्ट किसी भी कोई भी पर्सन आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग में या मेरा कोई भी दोस्त मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन करके बैठा है ना, तो ऐसे में होता क्या है कि हम लोग उस पर्सन से मिलना तक बंद कर देते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग आपको इतना ज्यादा हायर लेवल के सपने दिखा देते हैं कि आप लोगों को समझते भी नहीं है। आपको आपके जो नियरेस्ट दोस्त और जो आपके फैमिली रिलेटिव होते हैं ना, वो भी आपसे मिलना तक बंद कर देते हैं, ये कह के कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला बंदा फिर आ गया। और एक सिंपल सी बात होती है यार, आप जब भी अमीर होने का सुनते हो ना, तो आपको लाइफ में ना एक उम्मीद मिलती है कि मैं अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल से शायद से बाहर निकल सकूं। अगर मैं आज 9 to 5 जॉब पे जा रहा हूँ, पर मेरे को अगर एक उम्मीद दिखेगी कि मैं अपना घर ले सकता हूँ 4 महीने में, और मैं अपना एक गाड़ी ले सकता हूँ 4 महीने में, तो कोई भी बंदा अपने इस प्रोफेशन को छोड़ करके MLM जैसे फ्रॉड और स्कैम में आ ही जाता है।
क्योंकि यहाँ पे जो आपके सीनियर्स होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जो आपके अपलाइंस, जिन्हें हम अपलाइंस के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, और नीचे वाले जो दो लोग होते हैं वो डाउनलाइंस के नाम से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो अपलाइन आपको सपने ही इतने बड़े दिखा देगा, वो आपको सपने ही इतने बड़े बेच देगा कि आप सोचोगे कि यार बस अब तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो सकता हूँ। और उसी खुशी में आप अपने नीचे जो भी आपके करीबी लोग हैं, आप सबको अपने जा करके MLM के बारे में बताने लगते हो, प्लान्स को बेचने लगते हो, और वहीं से आपके सारे रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते, कि उनको लगता है जब भी आप उन्हें मिलोगे, आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे या उन्हें आप MLM में ज्वाइन कराने की कोशिश करोगे। आपकी जो सोशल लाइफ होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोग आपसे अब मिलना नहीं चाहते हैं, पर आपका जो अपलाइन है जिसने आपको प्रोडक्ट बेचा था वो अपना पैसा बना कर निकल चुका है। और यूजुअली आप ये नोटिस कैसे करोगे, ये लोग आपको टारगेट कैसे करते हैं, ये आपके कोई ना कोई पुराने ऐसे फ्रेंड्स होंगे, जैसे कोई पुराने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, या पुराने कोई ऑफिस कलीग, अचानक से आपको कॉल मिला करके आपकी लाइफ में अलग सा इंटरेस्ट शो करने लग जाते हैं। फिर वो आपसे मिलने की इच्छा करते हैं, और जब आप मिलते हो तो आप मिलते हो उनकी MLM मार्केटिंग की कंपनी के चल रहे सेमिनार में, जहाँ पे सभी लोग ऐसे कोट पैंट पहन के घूम रहे होते हैं जैसे कि किसी अंबानी या फिर बड़े से बड़े बिजनेसमैन की सक्सेस पार्टी में आ रखे हैं। वहाँ पे सभी लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपना भाड़े का सूट या फिर जो सूट इन्होंने इस MLM मार्केटिंग की स्कीम को ज्वाइन करने के लिए ही परचेज किया था, वही स्टिच करवा के सारे पहन रहे होते हैं। असलियत में वहाँ की हर एक पर्सन को अपनी असलियत का पता होता है कि वो कितना कमा रहे हैं और कितना दिखावटी चीजें वहाँ पे चल रही हैं असल में। एट लास्ट में आप सबको बस इतना ही कह सकता हूँ यार, बिजनेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, अमीर बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक लाइफ का स्ट्रगल है, एक लाइफ की जर्नी है जो कंटिन्यू करनी पड़ती है। अगर आप एक बिजनेस में अगर आप उतर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस कोई दो लोगों को जोड़ने का खेल नहीं है। बिजनेस के अंदर आपको अपने क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन, अपने क्लाइंट्स की जो क्वालिटी डिमांड है उनको पूरा करना, हर एक चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखने को और धीरे धीरे ग्रो करने को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस कोई भी दो लोगों को जोड़ करके रातों रात अमीर बनने का सिस्टम कभी नहीं हो सकता, ना कभी था, ना ही कभी आगे होगा। तो आगे अगर कोई भी आपको अचानक से कोई भी आपका पुराना फ्रेंड आपको कांटेक्ट करके कहता है कि यार मेरे से मिलेगा, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए, और आपको बोले कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं या फिर हर हफ्ते पेमेंट्स आएंगी, तो पहले ही सावधान हो जाइए कि आप किसी ना किसी MLM मार्केटिंग की कंपनी के सेमिनार में जाने वाले हैं। आप जितना इन चीज़ों से दूर रहते हैं उतना आपकी और आपकी खुद की फैमिली की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसी चीज़ों से ज़्यादा दूरी बना के रखें। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं होते हैं, आपकी जर्नी जैसे चलनी है वो वैसे ही चलेगी। सो सेफ रहिए। लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देखी है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। हम डेफिनेटली मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।